हाँ तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और जो भी मेरे भाई और बहन 10th का तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो भी 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए एक चैप्टर है मैथ में, एपी यानी कि समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज उसी को बेसिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आइए बिना समय व्यतीत किए देखते हैं। देखिए मेरे भाई, एपी एपी को हिंदी में समानांतर श्रेणी भी बोलते हैं। एपी को हिंदी में समानांतर श्रेणी बोलते हैं और इंग्लिश में इसका पूरा नाम होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि यहाँ पर लिख दिए हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। और आइए आपको आगे दिखाते हैं। इसमें आपको ए मिलेगा, ए यानी कि A1 कहिए चाहे ए कहिए, इसका मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद। उसी तरीके से A2 मतलब द्वितीय पद या दूसरा पद। उसी तरीके से आपको एक डी मिलेगा, डी मतलब सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। उसी तरीके से एन मिलेगा पदों की संख्या, पदों की संख्या। ए एन बराबर अंतिम पद, कहीं कहीं ए एन को आपको टी एन भी मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे भाई। अभी तक हमने जाना है A1 या ए प्रथम पद, A2 द्वितीय पद। उसी तरीके से आप आगे भी ऐसे कर लेंगे, A3 मतलब तीसरा पद, A4 मतलब चौथा पद, A5 मतलब पांचवा पद। तो इसको थोड़ा आप लोग नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको एग्जाम में मिलेंगे जो प्रश्न, उसको बनाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद मेरे भाई जिसे कहेगा कि पांचवा पद ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करेंगे, A+4D। जिसे आपसे कहेगा कि सातवां पद ज्ञात कीजिए, तो A+6D। यानी कि जो भी पद पूछेगा उसमें से एक को घटा देंगे, वो हमारा पद निकल जाएगा। उसके बाद आपको आगे चलकर एक AN का फॉर्मूला मिलेगा, जो कि A+N-1 इंटू डी। हमने आपको पहले ही बेसिक में बताया था कि n पदों की संख्या होती है और n अंतिम पद होता है, a प्रथम पद और d हमारा सर्वांतर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलकर आपको एक एसिन का फॉर्मूला मिलेगा, जिसमें होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो मेरे भाई एसिन यानी कि जैसे मान लीजिए कि 10 पदों का योग, यानी कि S10 हो जाएगा। इस पर हम सवाल भी कराएंगे, अभी कराने वाले हैं, और आप लोग इसको धैर्यता पूर्वक। और एक और एसिन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस an। इस बात को भी नोट कर लीजिए, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा प्रश्न के जवाब देने में। आइए आगे। आइए, जैसे आपको पूछेगा कि एपी 2 4 6 डॉट 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 डॉट। दो टाइप का एपी होती है, एक परिमित एपी और एक अपरिमित, यानी कि फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे मेरे भाई ये अपरिमित एपी है क्योंकि इसका अंतिम पद हमको मालूम नहीं है, लेकिन यही कहता है 2 4 6 डॉट 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 डॉट, तो ये हमारी परिमित एपी हो जाएगी। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आइए जानते हैं, जैसे आपको बताए थे ये जो पहला है ये A1 हो जाएगा, यानी कि A1 का मान हो जाएगा। डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो हमारा डी मिल जाएगा। यहां तक से आपसे सवाल पूछता है कि बताइए कि ये एपी है या नहीं। तो अगर मेरे भाई डी समान रहा, अगर डी समान रहा, बराबर रहा, तो वो एपी में है। अगर डी समान नहीं रहा तो एपी में नहीं है। हमारी बात को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मेरे भाई अब यहां बताइए
4 में से 2 घटाएंगे तो 2 होगा, 6 में से 4 घटाएंगे ये भी 2 होगा। तो मेरे भाई इसका मतलब ये एपी में है, अगर बराबर नहीं होता तो ये एपी में नहीं है। आइए आगे, नोट बनाकर छापिएगा इस बात को कि डी का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। मेरे भाई इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि डी का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। हम आपको डी निकालने के लिए बता दिए कि डी बराबर a2 माइनस a1 होता है, और a बता दिए, a2 बता दिए, a3 बता दिए, a4 बता दिए। जैसे आपसे कहेगा कि बताइए तीसरा पद क्या होगा, तो आप नॉर्मल लिखेंगे a प्लस 29t। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। बिना किसी समय व्यतीत करते हुए आइए कुछ प्रश्नावली का सवाल को देखते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। जैसे देखिए यहाँ पर सवाल दिया गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम ए और डी निम्नलिखित है। यानी कि ए अपना 10 दिया गया है और डी हमारा 10 है। मेरे भाई एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसी तरीके से आपको जितना पद कहेगा आप लिख देंगे, लेकिन इसमें 4 पद पूछा है तो हम 4 ही पद का चर्चा करेंगे। आइए प्रथम पद ए 10 तो हो जाएगा, ए के जगह पर 10 और ये 10, ये होगा 10 प्लस 10 दूनी 20, और ये हो जाएगा 10 और 10 3 30। जोड़ लीजिए 10, 20 और 30 और ये 40। ये हमारे मेरे भाई एपी के 4 पद निकल गए। और इसी तरीके से आगे सवाल दिया गया है, आप इसको बना लीजिएगा। आइए कुछ आगे देखते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट या छाप लीजिए, बस व्यापक रूप मेरे भाई लिख लीजिए। एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ऐसे ही मैंने जितना आपको पूछेगा आप उतना लिख लेंगे। आते हैं आगे। आगे सवाल कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। आइए सवाल पहला है 3, -1, -1, -3। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका सवाल दिया गया है ए बराबर हमारा 3 हो जाएगा, डी बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि a2 की जगह पर 1 है और -3, यानी कि 1 रुपया आप किसी से 3 रुपया कर्जा लिए थे और 1 ही रुपया दे रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी भी आप 2 रुपया कर्ज में हैं। अगर आपको यहाँ से बातें समझ में नहीं आ रही है तो आप नॉर्मल देखेंगे, जिसका सिंबल यानी जिसका साइन अगर बड़ा हो वही साइन को लगा देंगे। तो बताइए ये +1 छोटा है लेकिन -3 बड़ा है, तो इसी का साइन लगेगा और -2 हो जाएगा। तो ए हमारा 3 हो गया और डी हमारा -2 हो गया। सवाल में आपसे यही तक सवाल पूछा गया था। थोड़ा इंक डाल लेते हैं ताकि आपको बेहतर से नजर आएगा। मेरे भाई माफी कीजिएगा जो भी समय व्यतीत हुआ थोड़ा सा भी, ताकि आप ही को दिखे। आइए आगे देखते हैं बिना किसी देरी के। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप लोग समझते जा रहे होंगे। आइए आगे आपका एक सवाल है कि हर बेसिक बातें पर कुछ ना कुछ आपको बताते चले जा रहे हैं। कह रहे हैं कि एपी
10 7 4 का तीसरा पद ज्ञात कीजिए, का तीसरा पद ज्ञात कीजिए, पद ज्ञात कीजिए। मेरे भाई याद कीजिए, हम आपको बेसिक में ही पढ़ाए थे कि अगर मेरे भाई कह रहा है पांचवा पद तो क्या मतलब a + 4d, सातवां पद a + 6d। उसी तरीका से मेरे भाई यहाँ आपसे तीसरा पद कह रहा है तो a 30 बराबर a + 29d होगा कि नहीं होगा। तो आइए a को छाटते हैं, a बराबर हमारा 10 होगा कि नहीं होगा। उसके बाद d बताए थे कि a2 में -a1 यानी कि बड़ा का दूसरा में से पहले घटा दीजिए तो 7 में से 10 को घटाएंगे यानी d हमारा -3 होगा कि नहीं होगा। अब इसको पुट कर दीजिए, a 30 बराबर a का मान हमारा 10 है, 29 -3 10 प्लस ये हो जाएगा -87। अब बताइए -77 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम बताए थे कि जिसका अगर साइन सिंबल बड़ा होगा उसी का लिखाएगा, तो ये बड़ा है तो इसको लिखाएगा। उम्मीद करते हैं कि इस बात को भी समझ गए होंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या छाप लीजिए। आइए आगे, हर सवाल से आपको परिचित कराते चल रहे हैं। ये 2 सवाल बार बार पूछा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो हैं 7 से विभाज्य हैं। ये आपका प्रश्नावली का ही सवाल है। हम प्रमुख सवालों को देख रहे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो मेरे भाई 3 अंकों वाली संख्या 100 से स्टार्ट होती है कि नहीं? 99 तो यहाँ पर 2 अंक होगा, 100 से स्टार्ट होती है, लेकिन हमको बताना है कि 7 से विभाज्य होनी चाहिए। 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है? बताइए, एक पहली टाइप लग रहा है कि नहीं? आप गणना कीजिए कि 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या है जो 7 से कटेगी। नहीं बता पाएंगे, कितना सोचिएगा। तो पहले पता लगाते हैं कि 100 से हमारी 3 अंक वाली संख्या स्टार्ट होती है। 100, 101, 102, 103, 104, 105। हाँ, यहाँ 1 से 5 जो होती है वो 7 से जरूर कटेगी। तो आइए इसी के ऊपर चलते हैं, एपी के रूप में बना लेंगे। 105, 112, 117 और 123। 100 कितना हो जाएगा? 117 3, हाँ, ठीक है। तो मेरे भाई 105, 112, 117 और इसमें और 7 ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे, डॉट 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 डॉट। और मान लीजिए हमारी 1000 जो होगा ये 4 अंक वाली हो जाएगी कि नहीं? यानी कि सबसे अंतिम रूप से 999, यही 3 अंक वाली संख्या है। अब यहां पर भी पता नहीं चल रहा है तो कुछ मत कीजिए, 999 को 7 से डिवाइड कीजिए। 1 में 2, 4, 8, 9, 2, 4, 5। ये जो शेषफल बच रहा है मेरे भाई, इसको इसमें से घटा देंगे। 4, 9 और 9, यानी कि 994 जो है ये संख्याएं 7 से विभाज्य होगी, बाकी कोई संख्याएं कटेगी नहीं। आइए अब हमारा एपी मिल गया। ए बराबर हमारा 105 हो गया, जबकि डी का बात करेंगे तो यहाँ इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो उम्मीद करते हैं ये 7 हो जाएगा। 7 5 12, हाँ। उसके बाद अब आइए हमारा अंतिम टर्म, अंतिम पद 994 है। जब इस सब मिलने के बाद कुछ मत कीजिए, एक फॉर्मूला को सेट कर दीजिए जो बात पहले ही बता दिए थे, a + n-1 इंटू डी। यहां तक चलेंगे। 994 लिखेंगे और a का मान 105 है तो 105
प्लस n हमको पता करना है और d हमारा 7 है। कुछ मत कीजिए, ये इसको इधर लाइए और इसको इधर छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। अब देखिए 994 में से और 105 घटाएंगे तो यहाँ पर अब 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि 8 8 9 यानी 889 बराबर n-1 और ये हो जाएगा 7। अब ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो कुछ मत कीजिए, n-1 इक्वल टू 889 भागे 7। इसको कटाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना बार में कटेगा। साफ अपनी भाषा में बताते चल रहे हैं मेरे भाई, एक बार में यानी कि 127 बार में ये हमारा डिवाइड हो जा रहा है। अब कुछ मत कीजिए मेरे भाई, n-1 इधर निगेटिव था तो उधर जाएगा तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि n बराबर 128, यानी लिख देंगे कि अतः 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्या हैं जो 7 से विभाज्य हैं। तो मेरे भाई उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। सवाल हमारा था कि 3 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कटेगी, तो हमने 3 अंकों वाली वो संख्या को नोट किया जो 7 से कट रही हो, उसके बाद एक सीरीज तैयार कर दिया और एपी में बदलकर ए निकाल लिया, डी ले लिया और एन हमारा बना लिया और उसको इस फॉर्मूले पर सेट कर दिए, जो फॉर्मूला हम आपको बताए थे, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। बाकी इस मान को पुट कर दिए, इस बात को नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हट जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए एक और सवाल इसी के आगे दिया गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। इस बात को क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा कि 10 और 250 के बीच कितने गुणज हैं। कहने के मतलब मेरे भाई कि 10 से ऊपर और 250 के नीचे कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं। तो ये पता करते हैं। 10 के ऊपर हमारी संख्या 11 आएगी, लेकिन ये 4 से नहीं कटती है। 12, हाँ जी बिल्कुल 12 कटेगी। तो यहां से उठाना प्रारंभ करेंगे एपी के रूप में। 10 के ऊपर हमारी संख्या है 12, 16, 20, 24 डॉट 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 डॉट। अब यहां पर भी पता नहीं चल रहा है मेरे भाई कि कितनी ऐसी संख्या है जो कटेगी। तो यहां पर ऐसे कर लेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 4 से, 4 6 24। यानी कि इसको घटा लेंगे, जो शेषफल आएगा इसमें से घटाएंगे तो 248 हो जाएगा। यानी कि 248 ऐसी अंतिम संख्या होगी जो हमारे 4 से कटेगी। अब इसको भी कुछ मत कीजिए, मान बना लीजिए। ए का मान 12, उसके बाद डी निकाल लेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं। और हमारा अंतिम टर्म 248, एन का फॉर्मूला लगा देंगे, n-1 इंटू डी। एन का मान 248, ए का मान हमारा 12 होगा, एन हमारा पता नहीं है और डी का मान हमारा 4 है। तो 248 इधर ला देंगे 12 को और इसको इधर छोड़ते हैं अभी फिलहाल। अगर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 632, यानी कि 236 236 बराबर n-1। अब इसको कुछ मत कीजिए, इधर गुना में इधर लाइए भागा में, या इसको ऐसे भी कर लीजिए। कितने मेरे भाई कह रहे होंगे, 4n-4,
ऐसे भी लिख देंगे, कोई बात नहीं है, ये गुना में है। तो यहाँ देखिए 236 और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बराबर 4n। अब देखिए 4n बराबर 240 हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद ये 4n जो है मेरे भाई गुना में, जिसे 4n को ऐसे लिखा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जो गुना में होता है वो भाग में चला जाएगा, 4 छक 24 यानी n बराबर 60। यानी कि 60 ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से कट जाएगी, 10 से ऊपर और 250 के नीचे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, बस मात्र एक से और दो सवाल आपको कराकर छोड़ देते हैं। एसिन वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल बता देते हैं जो कि आपका बुक में दिया गया है। आइए, हाँ देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। जैसे सवाल है 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक, 10 पदों तक। मेरे भाई इसको अगर आप ऐसे भी जोड़िएगा, 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग कहेगा, योगफल कहेगा, इसका मतलब उसको आपको जोड़ना है। तो उम्मीद करते हैं, जैसे देखिए आप पद ले लेंगे 2 7 12, ऐसा ही मतलब अंतर देख लेंगे। जैसे कैसे इसमें कितना का अंतर है, 5 का, तो जोड़ते चल जाएंगे 2 7 12 17। उसी तरीके से देखिए 17 में 7 जोड़ते चलिएगा, 10 पदों तो कर रहा है, तो ए हमारा 2 हो जाएगा, डी बराबर a2 माइनस a1 यानी कि 5 हो जाएगा। और आपको अभी पढ़ाए थे एक एसएन का फॉर्मूला कि n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फॉर्मूला को आप लोग रख दीजिए। ये हमारा n का मान 10 दिया है कि नहीं दिया है, लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए, n बराबर 10 यानी कि s 10 हमको निकालना है। आइए मान को पुट करते हैं, s 10 बराबर या एसएन बराबर कुछ भी लिखिए 10/2 और 2 a का मान हमारा 2 है और प्लस n का मान 10 माइनस 1 और d का मान 5 है। यहां तक काटेंगे तो 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 9 5 45। उम्मीद करते हैं यहाँ समझे होंगे। 10 में से गया 9 और 9 में 5 से गुणा कराया गया है। अब देखिए 5 गुणे ये 4 और 45 जोड़ेंगे तो 49 होता है और इसमें गुणा करा लीजिए। यानी कि 245 इसका आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, जस्ट आपको एपी का बेसिक सिखा दिए, एन क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, ए क्या होता है, सब बता दिए। और इसका जो भी प्रमुख सवाल होगा नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सॉल्व करा देंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।